आपको जोधा अकबर फिल्म का वो मशहूर सीन याद होगा जिसमें ऐश्वर्या राय ने कढ़ाई चलाई थी। ये सीन यहीं फिल्माया गया था। ये उस टाइम की आप मान सकते हैं एक तरह से पार्लियामेंट है, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। आज हमें ये जगह नॉर्मल लग रही है, लेकिन कभी ये राजा रानियों को शाही टॉयलेट हुआ करता था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवलिंग विद अदनान। आज मैं आया हूँ राजस्थान के ऐतिहासिक किलों में से एक आमेर फोर्ट, जिसको अंबर फोर्ट भी कहते हैं। इस किले को राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में बनवाया था। उसके बाद राजा जयसिंह ने इसको एक्सपेंड किया था। चलिए चलते हैं, जानते हैं इस किले की क्या कहानियां हैं, क्या रहस्य हैं, कहाँ दीवाने आम, दीवाने खास और कहाँ शीश महल और मोल गार्डन है। तो चलिए शुरू करते हैं। किले में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता जो आम लोगों के लिए बनाया गया था, और एक दूसरा रास्ता जिससे राजा हाथियों के द्वारा किले में जाया करते थे। फिलहाल वो रास्ता पीछे की साइड है, उसको मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते से किले में। और अब फाइनली आ चुके हैं किले के उस गेट पर जहाँ से किले में एंट्री होती है। इसको किले का मेन गेट मान लीजिए। ये काफ़ी बड़ा है, जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा है, लगभग 20 से 25 से 30 फीट होगा। किले में एंट्री करते ही आपको ये दो तोपें दिख जाएंगी। अब चलिए चलते हैं टिकट काउंटर पर, क्या उसका टिकट प्राइस होने वाला है, कहाँ क्या है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ से स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। इंडियन के लिए 102 रुपये का टिकट और फॉरेनर्स के लिए 502 रुपये का टिकट, जो कि काफ़ी महंगा है। चलिए अब चलते हैं दीवाने आम, दीवाने खास की साइड। वहीं पर बना हुआ है शीश महल और मुगल गार्डन। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से चेक इन करवा कर आ गए किले के अंदर। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये किले का चौक है जहाँ पर आम लोग बैठा करते थे और राजा उनकी सुनवाई करते थे। मतलब एक तरह से दीवाने आम का बाहरी हिस्सा है, और सामने जो आप देख पा रहे हो यह है दीवाने आम। तो चलिए चलते हैं दीवाने आम के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ राजा बैठते थे, कहाँ आम लोगों की सुनवाई होती थी। तो चलिए चलते हैं। एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखा दूँ, मतलब यहाँ से देखेंगे आप कितना प्यारा लगेगा। ये देखिए किले के हम ऊपरी हिस्से में हैं, और जैसे अभी नीचे से जहाँ से हम आए थे ना, टिकट काउंटर वगैरह और जो मेन गेट था सामने, आप देख पा रहे हैं उस मेन गेट से हमने एंट्री की थी। यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह से लग रहा है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है प्यारा सा महल। चलिए अब चलते हैं दीवाने आम की तरफ। और ये रहा दीवाने आम, जैसे आप देख सकते हैं दीवाने आम, जो कि मुगल और इंडो आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मुगल कालीन आपको कला दिख रही होगी, और साथ साथ इंडो कला भी इसमें दिख रही होगी। इसमें जो यूज़ हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर और मकराना के संगमरमर का यूज़ हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ पार्टीशन इसमें लाल है और कुछ मकराना के संगमरमर का पार्टीशन में बना हुआ है। दोनों का बेहतरीन करके इसमें मिश्रण बनाया हुआ है। बीच में एक ये झूमर टाइप लगा हुआ है। तो ये था उस ज़माने का दीवाने आम। अब हम चलेंगे किले के सबसे खास हिस्से में, जहाँ पर दीवाने खास बना हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हो ये है गणेश पोल, मतलब इस गेट का नाम है गणेश पोल, जिससे हम एंट्री करेंगे। ये बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह सब हुई हुई हैं, और ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं। और ये जो आप गेट देख पा रहे हो ये पूरा पीतल का बना हुआ है, इस पर पीतल लगी हुई है और काफ़ी हैवी है। एंट्री करते ही आपको दिख जाएगा ये गार्डन, जिसको मुगल गार्डन कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे जयपुर के आमेर फोर्ट में मुगल गार्डन क्यों? तो दरअसल जब मुगल देश में फैल रहे थे, तो जयपुर का जो साम्राज्य था उन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर मुगल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगी। आसपास में सब कुछ बना हुआ है मुगल आर्किटेक्चर से थोड़ा प्रेरित है, उनकी आर्किटेक्चर ली गई है, थोड़ी अपनी इंडो संस्कृति डाली हुई है, और पूरी तरह से इसलिए आपको मुगल आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बीच में एक फुहारा लगा हुआ है। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये उस टाइम का दीवाने खास है, जहाँ पर राजा अपने खास लोगों के साथ बैठकर मीटिंग वगैरह क्या करते थे। ये उस टाइम की आप मान सकते हैं एक तरह से पार्लियामेंट है, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग क्या करते थे, क्या रणनीति आगे की बनानी है। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इस दीवाने खास के बारे में आपको बता दूँ, इसको जय मंदिर और शीश महल भी कहते हैं। शीश महल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जो आर्ट वर्क होया हुआ है ना सारा, वो शीशे का होया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी छत पर, ये देखिए पूरा जितना भी आर्ट वर्क होया हुआ है ये शीशे का होया हुआ है। और ये शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे और इस तरह से फिट करवाए गए थे जो मशालों और दियों की रिफ्लेक्शन से चमक उठे। क्योंकि राजा की जो रानियाँ थीं उनको तारों की छाँव में सोना पसंद था, और राजा नहीं चाहते थे कि उनकी रानियाँ तारों की छाँव में जाकर सोएं और उन्हें कोई देखे। और ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हो ये दीवाने खास का मेन हिस्सा, जहाँ पर राजा अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे, और इसको इस तरह से पर्दों से कवर किया कर रखते थे कि बाहर से कोई अंदर का न दिख पाए।
यहाँ से आपको ये बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा, और ये जो आप झील के बीच में। और अब हम आ गए हैं किले के दूसरे हिस्से में, जिसको राजा मानसिंह का महल भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है राजा मानसिंह महल। और ये जो सामने आप खुला मैदान देख रहे हैं, ये उस जमाने का आम दरबार था, और इस छतरी के नीचे राजा बैठा करते थे और लोगों की सुनवाई होती थी। अब चलिए चलते हैं जनानी ड्योढ़ी, मतलब एक तरह से ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है। यहाँ पर राजा रानी जितनी भी दासियाँ रहती थी, वर्कर्स रहती थी, उनके लिए ये महल बना हुआ है। आप देख सकते हैं सारा एक सिमिलर आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जहाँ पर उनकी दासियाँ, उनके वर्कर्स, जितनी भी मतलब लेडीज़ वर्कर्स थे, सब इसमें रहती थी। तो चलिए आपको मैं इसको दिखाता हूँ अंदर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में जीने दिए हुए हैं जाने के लिए ऊपर, और सभी के लिए कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और ये सारे आर्किटेक्चर सिमिलर है। अंदर से आप देखेंगे, अंदर से भी देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा और सिंपल आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब आप चलते हैं किले के ऊपरी हिस्से पर। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरी गैलरी दी हुई है ऊपर जाने के लिए। आप चलते हैं सीधा ऊपर, और जैसे यहाँ आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा हिस्सा, जहाँ से इस साइड को भी जा सकते हैं आप, किले के दूसरे अंदर जा सकते हैं। अंदर जाना हो, देखो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए, आप यहाँ से एक तरह से हवा घर है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं सामने का। सामने जो झील थी वो केसर बाग था, उसका यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है। अब दिखाता हूँ दूसरी तरह से। ये देखिए, जहाँ से हम नीचे से भी आए थे वही हिस्सा है जहाँ आम दरबार लगता था। इसे दीवाने आम मान लीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, थोड़ा आप हंसेंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि ये ऐसा मतलब इस जगह पॉसिबल भी है। मतलब किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर राजा रानियों के लिए टॉयलेट बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं आपको दिखाता हूँ वो हिस्सा जहाँ राजा रानी टॉयलेट किया करते थे। ऊपर होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि नीचे से कोई हमला नहीं कर सकता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहाँ राजा रानी टॉयलेट किया करते थे। ये किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर है, क्योंकि पहले नीचे से कोई हमला कर सकता था तो राजा को जान का खतरा था, इसलिए किले के ऊपरी हिस्से पर बनाया जाता था। उसको सुरक्षा के नज़रिए से अच्छा माना जाता था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह जहाँ जोधाबाई मूवी की शूटिंग हुई थी, और वहाँ पर अभी भी रखी हुई हैं वो कढ़ाइयाँ जो उस फिल्म में यूज़ हुई थी। तो चलिए दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ आएंगे तो मार्केट बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी शॉप बनी हुई है, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। जिसके साथ अपना आ रहे हैं आप उसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं धीरे धीरे उस जगह पर जहाँ 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, और भी बहुत चीज़ रखी हुई हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये बॉक्स रखा हुआ है। उस ज़माने में राजा महाराजा लूट का खजाने का माल, हीरे जवाहरात सब इसी में रखते थे। काफ़ी बड़ा है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 2 कढ़ाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये वही कढ़ाइयाँ हैं जो योद्धा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूज़ की थी। पहले ज़माने में इनको लंगर के लिए बनाया जाता था, मतलब जितने भी यहाँ के वर्कर्स थे उनके लिए यहाँ पे लंगर बनता था इन कढ़ाइयों में। वो मतलब हज़ारों लोगों के लिए खाना इसमें बनाया जाता था। सो गाइस, ये था मेरा आमिर फूड का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।